को सूझ। अपने को मिटा दोगे, तुम मिट जाओगे तो तुम अपने को पा जाओगे। अपनी हस्ती मिटा दे परमात्मा के नाम पर। मर जा, निकट जा, मर जाएगा तबे तुम मर कर अमर, पलटू मर कर अमर है, भूला गुलाल मर कर अमर है। तो उस परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की दया होती है। लिखा है साहेब ज्ञान बदरिया बरसे, साहेब ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया करसे, साहेब ज्ञान बदरिया बरसे। ज्ञान की वर्षा हो रही है, गंगा में बरसे, जमुना में। गंगा माने ज्ञान, जमुना माने योग, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होगा, योग माने जोड़ होता है। जीव हमेशा शिव बनना चाहता है, विद्यार्थी अध्यापक बनना चाहता है, कंपाउंडर प्रयास करके डॉक्टर बनना चाहता है। तो इस तरह से ज्ञान की वर्षा परमात्मा की हो रही है। साहेब ज्ञान बदरिया बरसे, गंगा में बरसे, जमुना में बरसे। गंगा माने ज्ञान, जमुना माने योग, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग हो। इस जोड़ना है, परमात्मा जीव को शिव से जोड़ना है। साहेब ज्ञान गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तर, संत सुजन जन भीजत आवे, निगुरा बुंद को तरसे। निगुरा जो होता है, निगुरा को कहा जाता है कि नारद जी जहां जाते थे जमीन खोद कर 1.5 फुट फेंक दी जाती। गुरु मंत्र नहीं लिए, इसलिए गुरु मंत्र लेना चाहिए सबको। किसी को गुरु बना लो जहां तुम्हारी भावना बनती हो, जहां इच्छा बनती हो। लेकिन ऐसा है कि आहार निर्देशक जो सदगुरु होगा, ऐसे लोगों के पास जाओगे। कोई संत हो जो आहार के ऊपर बल, जैसे जय गुरुदेव महाराज है, तमाम हमारे साधु हैं, दरिया है, ये तमाम परंपराओं में निषेधाज्ञाएं हैं। ऐसे गुरुओं को बनाओगे तो कम से कम तुम्हारा प्रथम सोपान, भक्ति का प्रथम सोपान ठीक रहेगा। इसलिए सोपान को ठीक करना चाहिए। तो साहेब ज्ञान गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, साहेब ज्ञान बदरिया। संत सुजन जन भीजत आवे, निगुरा बुंद को तरसे। परमात्मा की कृपा तो भरपूर रहती है। भगवान कहते हैं कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही सेवक मुझे प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानता है। वही सेवक जो बहू सास की सेवा करेगी, प्रसन्न हो रही है। तो अनुसार भगवान कहते हैं सेवा का मतलब उनकी आज्ञाओं का पालन करना। माने गुरुमुख, गुरुमुख का मतलब क्या? गुरु के मुख से जो वाणी निकली उसको पालन किया, मंत्र जो दिया उस पर चलो, उसका पालन करोगे। वही मंत्र लाभदायक है। अरे हमारे बुलाल साहब ने तो कहा कि इतना तुम्हारा समर्पण हो जाए गुरु में, उनके वाणियों में बिल्कुल समर्पण अपना तुम्हारा न्यौछावर हो जाएगा, तब तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने और कहा, अब आइए दर्शन। छावा छावा हो फकीर, कठिन बात होगी। छावा छावा हो फकीर, गगन में फूटी। ये गगन करते, छावा छावा हो फकीर, गगन में फूटी। आसन मारी मगन होई बैठे, ध्यान धरे लौकय त्रिपुटी। नेह की नीव करो मजबूती, सार शब्द की भीति बनी, सार शब्द की भीति बनी। ध्यान बड़ेर ज्ञान का गुरुआ, भाव भगत की छानी बनी। दया दुआरी क्षमा का बेड़ा, शील संतोष की टाटी बनी। कहे कबीरा
अगम दोहरावे, अरे आवा गवन की फिकिर मिटी। आने जाने का चक्कर छूट गया। छावा छावा हो फकी, महात्मा हो गया, भक्त हो गया, तो गगन में कुटी बनाने का अपने, अरे शास्त्रार्थ इसको कहते हैं। इसमें ध्यान करने की बात, छावा छावा हो फकीर, गगन में कुटी, आसन मारी मगन हुई बैठे। नेह की नीव श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब ज्ञान की प्राप्ति, रितम ज्ञानम, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। नेह की नींव निष्ठा रखो, गुरु में, संत में, भगवान में, माता में, पिता में, गुरु में, सब कोई चाहे शिक्षा गुरु चाहे दीक्षा गुरु, गुरु में निष्ठा होगी, साइकोलॉजिकल आपको ज्ञान की प्रदर्शन होगा। आप मास्टर का उपेक्षा करोगे, बुद्धि ठीक नहीं रहेगी, तो फिर मतलब की बात होगी। तो नेह की नींव निष्ठा रखो, नेह की नींव करो मजबूती, जैसे कुछ बताया ना कुर्सी की बात, उसमें मजबूत ने निष्ठा रखो। नेह की नींव करो मजबूती, सार शब्द की परमात्मा का चिंतन। जाकर भगवान द्रौपदी याद करती है, जाकर क्या लिखा है, जैसे भगवान द्रौपदी याद, बिन पग चलई सुनई बिन काना, अकर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिन बाणी बिन भक्ता जोगी। वो कौन सी शक्ति थी? बिन पग चलई सुनई बिन का, कौन से पैर से गया? बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद रहित है लेकिन सारी वस्तु को खाता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बिन भक्ता। द्रौपदी जब पुकारती है तो कहां से चला? नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी, पता। तो ऐसा हमारा द्रौपदी का समर्पण था। पांचों पांडवों को तब देखा, सारे लोगों को देखा, तेरे ऋषियों मुनियों को देखा, जब कोई सहारा नहीं रहा तो उस बंसी वाले को याद किया, तो बंसी वाला बिन पग चल दिया। नारी है कि सारी है कि सारी है, मीरा का समर्पण था। मीरा भगवान की मूर्ति में कहते हैं कि चीर रही, प्रमाणित हो गई। रामकृष्ण परमहंस काली को अपने हाथ से खिलाते थे, समर्पण था। किसी ने कहा कि महाराज जी आपको खाते हैं तो निकल जाता है, इसको ठीक क्यों नहीं कर देते? कहा कि नहीं, ठीक नहीं करना, धोख कर निपट जाना, फिर जन्मना नहीं है। एक बार कुछ भक्त भीखा साहब के पास आए, तो उनका मृगचर्म था ऐसे, तो उनको बुखार आता था, भीखा साहब उनको बुखार आता था, तो मृगचर्म को चेला आ गए कहीं की, कहे जाओ तुम थोड़ी देर उसमें रहो, इसके बाद जब चेले चले जाएंगे तो आ जाओ। तो मृगचर्म बुखार चला गया उसमें, मृगचर्म ऐसे हिल रहा है। चेला लोग आए तो महाराज का दर्शन करें, सरकार को कहानी हिला तो कई बच्चों को बुखार मुझको आता है, उसको कह दिया कि जाओ इसमें रहो, जब तुम लोग चले जाओगे तो चले जाए। तो कहे खत्म क्यों नहीं करते? ना खत्म नहीं करना, भोग लेना है, फिर आने की बात, जन्मत मरता दुखा दुख होई, जमना मरना ही महान कष्ट है, ऐसा काम करो कि फिर पलटू दास वासना छूटे, तब साहिब घर पाया। वासना छूट जाए तो वासना हो तो परमात्मा की वासना हो, बेटा का न बेटी का न पुत्र न धन न संपत्ति क्यों न, इच्छा हो तो प्रभु की इच्छा हो और कोई नहीं। तो ऐसा हमारा भाव। तो मैं कह रहा था कि नेहा की नीव करो मजबूती, सार शब्द की भीति बनी, सार शब्द की भूत बनी, परमात्म तत्व की दीवार बनेगी। तो ध्यान बड़ेर, दीवार बन गई तो उस पर बड़ेर लगे ना, पहले घर वालों बड़े ध्यान। त्रिकुटी के तीर नीर बांसुरी बजावे लाल, भाल लाल से समय तुरंत, त्रिकुटी इसको कहते हैं। जैसे इलाहाबाद में आप जाते, थोड़ा इधर आ गए, जैसे संत समाज क्या है, मुद मंगलमय संत समाजू, अजय जग जंगम
तीरथ राजू। संतों का जो प्रयागराज है चलता फिरता प्रयागराज। कल मैं आज सवेरे मठ पर था,